द न्यू वुमेन शो के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अपने शो के माध्यम से हम आप ही के बीच के वो विषय लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में हम यहाँ कहाँ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन पर चर्चा हो ये गुंजाइश बनी रहती है। आज जो विषय हम आपके बीच में लेकर आए हैं वो विषय है चाइल्ड अब्यूज़, या बच्चों के साथ वो छोटी छोटी घटनाएं जो परिवार में, समाज में, स्कूल में घटित होती रहती हैं और वो बच्चे अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे भी कई तरह के पेन में रहते हैं, हम परिवार वाले भी उनको कई बार समझ नहीं पाते। चलिए आज थोड़ा सा इस पर जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको भी पता है, कुछ हमने सोची हैं, तो मिलके शेयर करते हैं वो बातें। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। दीदी, जैसे कि हमने पिछले 2 एपिसोड में लड़के और लड़की की परवरिश पे बात की, वहीं एक और जो वर्ग है वो है छोटे छोटे बच्चे जो अभी छोटी उम्र के हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उनके साथ घर परिवार में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको हम कई तरह के नाम देते हैं। उनका यौन शोषण किया जाता है, या उनको घर में प्यार नहीं दिया जाता, या छोटे छोटे बच्चों से काम कराए जाते हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। तो बच्चे ऐसी कई दशाओं से गुजरते हैं, तो उन बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो जीवन भर ठीक नहीं हो पाती। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या समझाना चाहेंगे, और किस तरह से हम बच्चों की परवरिश हमें करनी चाहिए, इस अवस्था में किस तरह का ख्याल उनका रखने की ज़रूरत होती है? बच्चे जो हैं वो वैसे तो घर की शान होते हैं और हर एक माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करें और उनको हम दी बेस्ट बनाएं जी। लेकिन फिर भी जैसे कहा कि कई ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अब माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं जी, काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े शहरों में ऐसा भी होता है कि आने जाने में भी बहुत समय चला जाता है। जी जी। तो आधा समय तो उनका आने जाने में और आधा से ज़्यादा समय, माना 8 घंटे तो काम के ही होते हैं जी। तो ऐसे में फिर वो बच्चा ज़्यादा समय वो आया के साथ रहता है, क्योंकि अगर छोटा है बच्चा तो उसके लिए निश्चित है कोई संभालने के लिए रखा ही जाता है, रखा ही जाता है। तो अब वो आया किस तरह से उसको संभालती है, क्योंकि सारा दिन वही उसके साथ है तो वही उसके लिए माँ जैसी ही हो गई जी, है ना। तो ये देखने में आता है कि वो उसका अपना बच्चा तो नहीं है, तो वो तो एक अपनी ड्यूटी पूरी करती है। तो इसमें कई बार बच्चा उपेक्षित भी होता है, कई बार वो आपके पीछे से बच्चों को डांट भी देती है, क्या वर्ड्स बोलती है वो आपको भी नहीं मालूम। अब बच्चे हैं तो बच्चों जैसा ही वो तो बिहेव करेंगे, पर अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो कुछ बोल भी सकती है। तो एक तो उनका फिज़िकल अब्यूज़ होता है जी, यानी बच्चों के साथ ऐसे ऐसे शब्द बोलना और या फिर उनकी मारपीट कर देना। कई बार माँ बाप भी खुद पर, क्योंकि अब सारा दिन काम करके आए हैं, हाँ। थके हुए हैं, उनका भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके सामने बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो सीधा ही लगा करके ही बात करते हैं। पहले लगा देंगे फिर बाद में बात करेंगे। तो मारपीट बच्चों के साथ माँ बाप के द्वारा भी होती है, या फिर वो जिसके ऊपर छोड़कर जाते हैं उसके द्वारा भी हो सकती है। तो ये भी बच्चे की मानसिक अवस्था पर बहुत बुरा असर डालता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को लगता है कहीं ना कहीं कि मतलब कैसे मैं समझाऊं अपने आप को, मेरी कोई सुनता ही नहीं। अपनी भाषा में जो बच्चा समझता होगा कि फिर वो इतना दर्द में चला जाता है, सहम जाता है कि वो शायद अपने मन की बात को रखना भी नहीं जानता कि मुझे कैसे अपनी बात को रखना है। ये सही। और कितनी बार तो आया खाना भी टाइम से नहीं देती और किस तरह से वो बच्चे को पीछे रख रही हैं ये भी पता नहीं चलता। क्योंकि कुछ अभी पिछले दिनों कुछ हमने समाचारों में देखा था कि कुछ आया जो ये रेड लाइट पे जो ये भीख मांगते हैं, इनको भी बच्चे को दे देती हैं कुछ पैसों के लिए। वो बच्चे को ले जाती हैं, उसको कुछ नशा खिला के पूरा दिन बच्चे को दिखा के बच्चों से, लोगों से सहानुभूति बटोर के पैसे मांगती हैं और शाम को माता पिता के आने से पहले बच्चे को घर दे जाती हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये मुझे लगता है कि माता पिता की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है एक बच्चे को लेकर। हाँ, और ये चीज़ें केवल घर में नहीं, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, स्कूल जाने लगा है, होता है ना कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे मानो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं,
तो कई बार टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी बच्चों से जो करवाते हैं वो नॉर्मली बच्चे सब करते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि आपकी बात नहीं मान रहा, थोड़ा जिद्दी है या शैतान है, होते हैं बच्चे भी वैरायटी नेचर के होते हैं, तो वो भी उनको इतना मारपीट कर देते हैं। स्कूल के टीचर भी बच्चों के साथ मारपीट करना या कई बार उनके साथ दूसरी तरह से मिसबिहेव करना, जिसे हम सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं, ये भी बच्चों के साथ बहुत होता है, छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको इसकी कोई नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं चलता। तो यहाँ भी फिर माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि चाहे वो फैमिली में बच्चे को अकेले छोड़कर जाते हैं या वो बच्चा स्कूल जाता है, तो बच्चे को थोड़ा सा हम ये सिखा कर रखें कि कोई भी, क्योंकि बच्चे तो छोटी छोटी बातों में प्रलोभन में आ जाएंगे। उनको कोई चॉकलेट देगा या उनको कोई आइसक्रीम खिलाएगा, बिस्किट दे देगा, वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। उनके लिए तो वही सब कुछ है, तो फिर वो जो कहेगा वो करने लगते हैं, है ना। तो ये काम कोई फैमिली का भी कर सकता है। नॉर्मली जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाले होते हैं वो भी हमारे आसपास के, हमारे जानकार या हमारे कोई रिश्तेदारी होते हैं, जिनको ये पता होता है कि इनके माँ बाप जो हैं वो तो ज़्यादा समय बाहर ही रहते हैं बच्चों के। तो फिर वो अगर उनका कोई इंटेंशन होता है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही उनको मिलती है वो बच्चे को ले जाते हैं। अगर घर में ही उनको मिल जाता है चांस तो घर में भी ले लेते हैं, नहीं तो वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ भी चीज़ खिला करके या दे करके। तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे अगर कोई ऐसा ऑफ़र कर रहा है तो मुझे ये सब नहीं लेना है और उनके साथ नहीं जाना है। और ये भी कि अगर कोई मुझे गलत तरीके से छू रहा है तो ये भी माँ को समझाना चाहिए, छोटे बच्चे को बताना चाहिए कि जैसे हम गुड टच और बैड टच की बात करते हैं तो नेचुरली वो एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। तो वो बच्चे को वो भी सिखा के रखना चाहिए कि मेरी एब्सेंस में अगर कोई आपको इस तरह से हाथ लगाता है तो उसको बिल्कुल रेजिस्ट करना है, और जो भी हेल्प कोई जो भी है आसपास उसकी तुरंत हेल्प लेनी है आपको, कोशिश करके। तो माँ को बच्चे को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। चाहिए कि जब तक बच्चा इतना समझदार हो जाए, वो स्कूल में जाने लगे, तब तक आप अपनी जॉब भी अगर आपको त्याग करनी पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे हैं वही आपके एसेट हैं लाइफ के। तो थोड़ा समय के लिए अगर आपको कुछ साल अगर आप अपना जॉब छोड़ते हैं और पूरा समय बच्चों के साथ ही बिताते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट होता है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपने वो उसको फुल टाइम पूरा प्यार जो बच्चे को चाहिए, जो आपका समय चाहिए वो आपने दिया। फिर भी अगर मजबूरी है और आपको जाना ही पड़ता है तो बच्चे को ये सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि उसकी वो सेफ रहे ना। और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना ना हो, पर इन केस हो जाती है कई बार। अब फैमिलीज़ में, अब मैं आपको मेरे से ही एक बहन मिली थी, कुछ साल पहले की बात है। अब हालांकि वो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और विदेश में रहती हैं अभी, लेकिन उनके साथ बचपन में ऐसी घटना हो गई। और वो परिवार में जैसे उनके कज़न आते जाते थे, कज़न ब्रदर जो थे वो आते जाते थे, तो नेचुरली हमारे कज़न है तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप होगी ही, हम घुल मिल भी जाते हैं उनके साथ। तो एक टाइम ऐसा था जब घर में कोई नहीं था, वही दोनों थे, और जब वो दोनों थे तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। और उनको इस तरह से, मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक जो प्यार में होते हैं उस तरह से उन्होंने उनको टच किया, और तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये क्या हो रहा है, माना ही इज़ माई ब्रदर, तो फिर क्यों ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि उसके बाद मैं फिर उससे कभी बात करना भी पसंद नहीं करती थी, इतना मुझे उनसे हेट हो गई। जी। मतलब उन्होंने उससे भी आगे बढ़ के जाने की कोशिश की, पर वो इतनी छोटी नहीं थी, समझदार थी, तो उसने अपने आप को तो सेफ कर लिया। और फिर अपनी माँ को सब सुनाया उसने कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो माँ ने और ही चुप करा दिया कि तू बेटा किसी को नहीं बोलना, क्योंकि ये तेरी बदनामी होगी और तेरे को ही सुनना पड़ेगा, और
अगर बदनाम हो गए तो कल को हाँ, शादी वगैरह में भी दिक्कत होगी और ये बात यहीं ख़त्म कर दो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ भी जब बच्चे छोटे होते हैं, चलो वो तो इतनी समझदार थी, 14-15 साल की थी तो थोड़ा स्टैंड ले सकती थी, लेकिन बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, हम तो कि जो बच्चे हैं वो एकदम सहम जाते हैं। मतलब पहली बात तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो गया, क्योंकि बच्चे हैं वो तो फिर अगर कोई बच्चे का ऐसा लग रहा है कि बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, एकदम साइलेंट हो गया है, वो डिप्रेशन के स्टेट में भी चले जाते हैं। बिल्कुल एंजाइटी हो जाती है बच्चों को। हाँ, जी बिल्कुल। कुछ खाने का उनका मन नहीं करेगा, कुछ खाएंगे नहीं। और जैसे एक होता है बच्चा स्वाभाविक रूप से खेलता है और खुशी खुशी अपनी बात कहता है, तो वो सारी चीज़ें एकदम बदलने लगती। तो अगर कहाँ भी आपको डाउट लगता है कि बच्चे का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप उसको देखो, पूछो उससे, और अगर वो बता पाता है तो ठीक है। मतलब ये चीज़ें घर में भी रिश्तेदारों के द्वारा या बाहर मोहल्ले में या कोई और भी किसी के भी नज़र हो सकती है, क्योंकि ऐसी जैसे मैंने कहा कि हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही रहते हैं कि आए दिन ऐसे समाचार होते हैं। वो तो यहाँ तक कि बच्चे को की हत्या भी कर देते हैं, यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं लोग। मोरल वैल्यूज खत्म हो गई है ना सोसाइटी से, इसीलिए लोगों को पता नहीं, बच्चे छोटे छोटे फूल के जैसे होते हैं तो लोग उनको तो ऐसा ऐसा करके उनको अब्यूज करके और जान से मार के फेंक देते हैं। फिर वो ढूंढना पड़ता है माता पिता को और फिर पता चलता है कि अरे ऐसा हुआ और ये हुआ। चलो वो तो फिर कानून की अपनी सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बच्चा घर में है और फिर आपको समझ में आता है तो ज़रूर आप उसको फिर कॉन्फिडेंस में लो, बच्चे को समझाओ, और ऐसे फिर उसको आपको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो फिर से कभी भी इस तरह की जो घटनाएं उसके साथ हों उसके लिए वो कॉशियस, हाँ, फिर वो कॉशियस रहे और उसके अंदर वो हिम्मत रहे कि वो मतलब उसको अपोज कर पाए। माना इस तरह से हमें ये ध्यान, आज के जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए ये बातें ध्यान में रखनी होंगी ना। सबसे पहला तो यही है कि बच्चों को पूरी सेफ्टी से रखें और उनके अराउंड आप खुद रहें, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो बच्चे को कोई भी सेफ्टी नहीं दे सकता। वो जितना आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है उतना वो और किसी के भरोसे हम छोड़ के जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं, हम उन पे बहुत विश्वास कर लेते हैं, कई बार ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं कि अरे ये तो मामा ही तो है, ये तो मेरा अपना ही भाई है, चाचा ही तो है, या है ना। लेकिन पता चलता है कि वही जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं रिश्ते का। बिल्कुल सही बात है। कई बार ये भी होता है कि माता पिता अपने काम में, जैसे आपने पहले ही बताया कि इतने फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि कई बार बच्चे की कोई बात सुने बगैर ही उसको डांटना डपटना मारना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भी बच्चे को थोड़ा सा लगता है। और एक चीज किसको बोलूं, किसको बोलूं, जब मेरे माँ बाप ही नहीं सुन रहे तो मैं किसको सुनाऊं। तो ये उनके अंदर जैसे कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। और कितनी बार तो बच्चे बोलते भी हैं, अरे एक बार मेरी बात सुन तो लो मम्मा, एक बार पापा मेरी बात सुन तो लो, ये भी होता है। तो कई बार हम बच्चे को ना खुद से ही समझना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये इसने ही किया होगा, तूने ही ऐसा किया होगा, तू ही गलत होता है। तो बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है, अच्छा पापा कह रहे हैं तो फिर मैं ही गलत हूँगा, माँ ने कहा तो हो सकता है मेरी ही गलती हो। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी बच्चे का यहीं से उसका आत्मविश्वास भी बनना शुरू हो रहा है। और यहीं अगर इस तरह से उसकी बातों को दबा दिया जाएगा या उसकी बातों को पहली स्टेज पे नहीं सुना जाएगा तो उसके आत्मविश्वास की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, आगे जाके वो किसी से भी अपनी मन की बात नहीं कह पाएगा। अब एक और जैसे समाज का एक और तबका है, जैसे जो जिनके माँ बाप अच्छा अर्न नहीं कर पाते, जैसे स्लम्स में जो लोग रहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को रेड लाइट पे पैसे मांगने के लिए भेज देते हैं, या फिर चाय के जो खोखे होते हैं वहाँ वो चाय तो उन बच्चों का काम करवाते हैं उनसे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान देने का सवाल ही नहीं है, उनको तो पैसा चाहिए, तो बच्चों को ही काम करवाते हैं, चाहे वो होटल में जाके काम करे या मजदूरी करे, जो भी है। मैंने जैसे हालांकि चाइल्ड लेबर कानून के हिसाब से तो अलाउड नहीं है, हाँ जी, है ना, कि छोटे बच्चे 14 साल तक के बच्चे या 18 साल तक जो भी है, 14 साल तक खास, उनको हम कोई भी काम में नहीं लगा सकते। लेकिन वो माँ बाप इतने मजबूर होते हैं कि उनको अपना घर चलाने के लिए बच्चों को भी जैसे काम पर लगाना पड़ता है। कई बार मजबूर नहीं होते, पिता तो पूरा दिन नशा करके
पड़े हाँ, होते ये हैं। तो ये भी एक कारण बनता है कि मतलब वो बच्चों को भेज देते हैं, तो ये सब गलत है। ये गलत है, मतलब जो भी हमारी परिस्थितियां हों, लेकिन अब उसकी वो उम्र तो दोबारा नहीं आएगी ना। जी बिल्कुल। यही उम्र है कि वो कुछ जीवन में ज्ञान प्राप्त करे, कुछ शिक्षा प्राप्त करे। तो बेसिक एजुकेशन तो कम से कम 12वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक तो हर बच्चे की होनी ही चाहिए। तो कितने भी गरीब हों माँ बाप, आज सरकार इतनी सुविधाएं देती है, बिल्कुल देती है। हाँ जी, schools, एजुकेशन फ्री है ऐसे बच्चों के लिए। और वो बच्चे फिर जीवन भर वो स्लेवरी ही करते हैं, फिर भीख ही मांगते हैं, क्योंकि उनको कुछ और सिखाया नहीं गया होता। और यकीन मानो उनमें इतने बच्चे, इतने सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, बट उनको चांस नहीं मिलता, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ऐसा करने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा सोचने का विषय है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चे, अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो माता पिता अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो एटलीस्ट दे ही। हाँ, कई अब जैसे मानो पिता ने दूसरी शादी की, हाँ है ना, तो दूसरी शादी की तो वो तो उनके लिए सौतेले बच्चे हैं, उसके पहले से मानो 2 बच्चे हैं। हाँ अब जी। जो वाइफ आई उसके लिए वो सौतेले बच्चे हैं, तो वो क्या करेगी, उनको नेग्लेक्ट करेगी। अगर उसका अपना बच्चा हो गया तो उनको वो ना तो उसका ध्यान देगी, ना वो बच्चों के खाने का ध्यान रखेगी, ना उनको प्यार देना है, क्योंकि उसके दिल से उनके लिए प्यार ही नहीं आता। हाँ। तो ये भी एक प्रकार का बच्चों का शोषण है जी बिल्कुल। है ना। और उससे वो मानसिक रूप से बहुत आहत होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्शलिटी हो रही है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, कि जो माँ है ये इसको इतना प्यार करती है और हमको तो पूछती ही नहीं है। और पिता को भी माँ की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो शादी करके लाया है उसका, तो उनका हाँ, शादी करके लाना, शादी करके लाया है। तो अब वो एक्चुअली तो उसकी एब्सेंस में क्या करती है उसको पता नहीं होता। अगर बच्चे बताने की भी कोशिश करते हैं तो वो इतना ध्यान बाप भी नहीं देता है, या माँ ही डांट देती है कि खबरदार अपने पिता को ये वाली बात बताई तो तुमने। तो ये भी एक जो नेग्लिजेंस होती है बच्चों के प्रति, सभी परिवारों में नहीं, तो नहीं लेकिन होता, फिर हाँ। भी अभी तो बहुत समय बदल ऐसी गया है, फैमिलीज, लेकिन ऐसे हैं लोग, ऐसी फैमिलीज फिर भी होती हैं जहाँ कुछ बच्चों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट, मानो वो अनवांटेड चाइल्ड है। जी जी। आपने चाहा नहीं, लेकिन वो बच्चा पैदा हो गया, तो उसके प्रति कभी प्यार होता ही नहीं है। उसको सुनाते ही रहेंगे जिंदगी भर कि तू आ गया हमारे घर, तेरे को तो आना ही नहीं था, तू कैसे पैदा हो गया, ये तू ना होता तो अच्छा होता, मर जाता तो अच्छा होता। मैंने ऐसी ऐसी बातें बच्चों के सामने करते हैं, भले इंटेंशनल ना भी करते हों, लेकिन जो मन में भरा है वो कोई बात होती है तो निकल आता है बाहर, और हम ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि उसके डेवलपमेंट पर उसका बहुत असर होता है। जी जी जी। तो बच्चा अपने भविष्य में एक अच्छा इंसान बने, एक सफल व्यक्ति बने, जी, है ना, और एक हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बने। उसके लिए हमें कैसे वो बच्चों की हम परवरिश करें कि वो सुरक्षित भी रहें और उनके जीवन मूल्य भी उनके अंदर आए और वो आत्मविश्वास भी उनके अंदर रहे, हमें ध्यान देना होगा। मुझे लगता है दीदी आज जितनी बातें हमने की ये वाकई हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाली बातें हैं, और माता पिता इस बात का ख्याल भी रखेंगे। अगर अभी तक उनसे कहीं भूल या चूक होती है तो वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और सही मायने में हमारा ये जो कार्यक्रम है तभी सफल होगा अगर लोग हमारे इस कार्यक्रम से कुछ सीखते हैं, समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शांति। दर्शकों, बच्चे छोटे पौधे की तरह होते हैं। एक मासूम सा पौधा, एक छोटा सा पौधा जो तेज़ धूप में भी जल जाता है या तेज़ हवा के झोंके से भी टूट जाता है। तो बच्चों का ख्याल हमें उसी तरह से रखना है। अगर बच्चे को बचपन में पूरा प्यार, पूरा केयर मिलेगा उसको, तो यकीनन वो बड़ा होकर एक अच्छा आदर्श नागरिक बनेगा। कम से कम 14-15 साल तक तो अपने बच्चे को आप जितना हो सके उतना समय दें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।